कल्याण की भावना। ये भावना चित्त में उत्पन्न होना, इसी को परम धर्म कहते हैं। यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। दूसरी भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात, बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का अधिकार किसको है? निर्मत्सराणाम सता। मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना। किसी के प्रति ऐसी भावना रखना कि उसकी उज्जवलता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रबलता से आप परेशान हो जाओ। जो दूसरे से ईर्ष्या रखता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। मैं तो कथा में कहता हूं कि संसार में सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या होती है। 7 दिन के पश्चात जैसे ही यहां कथा विराम हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? पंडाल से निकलते ही उस व्यक्ति के घर जाओ जिससे आपको ईर्ष्या होती है, और उसको जाके देखो। अब भी वो आपको नकचड़ा लग रहा है, अब भी आपको वो दुष्ट लग रहा है, अब भी उसके प्रति वही भावना है जो पहले थी, तो समझो अभी और कथा सुननी है मुझे। लेकिन जैसे ही आप कथा पंडाल से गए और उस व्यक्ति के पास गए, बोले पहले तो ये नकचड़ा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है तो अच्छा। देखो इसके नेत्र भी हैं तो सुंदर। हाँ ठीक है, कभी कभी कसैला बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मीठा भी है। ये गुण दर्शन होने लग जाए। जिसके प्रति ईर्ष्या थी, अब उसके प्रति किंचित प्रेम प्रकट हो जाए, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है। भैया ये सब लक्षण हैं। आप ताली बजाते मुझे सुख तो मिलता है, लेकिन ये लागू होने चाहिए जीवन में। नहीं तो इतना खर्चा करने का क्या फायदा? मेरा इतनी दूर से आने का क्या फायदा? आपका यहां 4 घंटे बैठने का क्या फायदा? ये सब घटना चाहिए जीवन में। निर्मत्सराणाम सता। मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ, मात्सर्य दोष नष्ट हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तीसरी बात, विषय, अधिकारी, और तीसरी बात है संबंध। सबसे बड़ी बात, श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने कराने से लोगों के अंदर एक भावना है कि कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। कथा कराने, कथा सुनने से हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा कराने, कथा सुनने से जीवन में फिर आगे उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। कथा कराने, कथा सुनने से नाम यश बहुत हो जाता है। आदि आदि सब आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं। पर हमारी एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ आपको यहां नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती। मुक्तिदान की गर्जना करती है भागवत की वार्ता। भागवत की कथा सुनने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। सब बात श्रेष्ठ हैं। ये सब अनायास ही होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर प्रकाश अपने आप होता है, ऐसे भागवत जी के विराजमान होने से ये काम जो आप सोच करके जिन उद्देश्य से कथा में बैठे हो, ये काम उद्देश्य सोचने के नहीं है, ये अपने आप होते हैं। पितृ मुक्त अपने आप होते हैं। उस विचार को केंद्र में रख करके करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो ही जाएंगे अपने आप। जीवन की सारी विषमता समता बन जाए, ये अपने आप होता है। इसी उद्देश्य से कथा कराने का कोई औचित्य नहीं है। जलेबी खाएंगे तो मुख में मिठास तो होगी, वो उसका स्वभाव है। ऐसे भागवत होने का ये स्वभाव है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत कराने का ये वहां का वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि सब मुक्त हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं।
तो आपने एक्स्ट्रा तो कुछ मांगा ही नहीं, जो अनायास ही होता है वही आप दोबारा मांग रहे हो। तो इसलिए इसके लिए कथा नहीं करानी है। कथा कराने के पीछे केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। कथा कराने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? कि ये प्राण जब निकलें, हमें नहीं पता कब निकलेंगे, पर ये प्राण जब निकलें उससे एक क्षण पहले ही सही, मृत्यु के बाद मुझे भगवत दर्शन नहीं करना है, मृत्यु के बाद मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं करना है। मैं कथा इसलिए सुन रहा हूं, मैं भक्ति मार्ग इसलिए अपना रहा हूं, मुझे जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। जिस प्रकार भक्तिमती मीराबाई ने दर्शन किया, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, जिस प्रकार इन वैष्णवों ने दर्शन किया, वैसे ही मुझे भी अपनी जीवित अवस्था में दर्शन करना है। इस उद्देश्य से भागवत की कथा सुनो, इस उद्देश्य से भागवत की कथा में आओ। मीराबाई का एक पद है, मीराबाई के बहुत सारे पद हैं, पर मुझे कभी कभी मन होता है कि वो विशेष पद एक गाऊं। हाँ हाँ, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादू। मीराबाई ने इस पद में इतना सुंदर संबोधन किया है ठाकुर जी को, और निश्चित ही मंडीदीप की कथा में जो पीछे ठाकुर जी हैं ना, ये मीराबाई के ही ठाकुर जी हैं। जादूवर, अपने रूप मात्र से जादू किसी पे कर दें, ऐसे मीराबाई का संबोधन। अब ये मीराबाई ये पद क्यों गा रही है? क्योंकि उन्होंने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया है। हम मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं, जिद पकड़ लीजिए बंधुओं, हट करिए ठाकुर जी से, नहीं, मुझे आपको अपनी जीवित अवस्था में ही देखना है। जिस प्रकार मीराबाई कह रही हैं, वैसे हम भी कहें, लागत है मोहे प्यारो जादू मेरे, लागत है मोहे प्यारो जादू, लागत है मोहे प्यारो जादू मेरे, लागत है मोहे प्यारो जादू। हे जमुना के नीरे धेनु चरावे, यमुना के नीरे धेनु चरावे, यमुना के नीरे हरि धेनु चरावे, यमुना के नीरे हरि धेनु चरावे, ओढ़ कामर कारी जादूवर, ओढ़े कामर कारी जादूगर,
मीरा भाई, तुम पूरे दिन गाती रहती हो, तुमने देखा तुम्हारे ठाकुर जी को? मीरा बाई कहती है, हाँ देखा है। कैसे हैं तुम्हारे ठाकुर जी? मीरा बाई वर्णन करती हैं, सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दल लोचन, सुंदर वदन कमल दो लोचन, हे पीतांबर पटवारो जादूवर, पीतांबर पटवारो जादू। मीराबाई के चरित्र में एक भाव आता है बड़ा सुंदर कि जब मीराबाई का ब्याह हो गया, तो ब्याह होने के बाद जब मीराबाई मेड़ता चली गई, मेवाड़ चली गई राजा राणा जी के साथ, भोजराज, तो वहां पर बड़ी संतों की जमात आने लगी मीराबाई का दर्शन करने। तो एक दिन राणा जी ने संतों से पूछा, बोले आप लोग मंदिर नहीं जाते, मीराबाई को देखने क्यों खड़े रहते हो? अरे भाई वो गृहस्थ आश्रमी है, एक पतिव्रता नारी है, एक पत्नी व्रत में भी हूं, वो पारिवारिक एक नारी है, और इस प्रकार एक पारिवारिक कन्या नारी का दर्शन करने की अभिलाषा ये शोभाजनक तो नहीं लगता है। आप लोग सब यहीं खड़े रहते हैं, जो कमरा था मीराबाई का, उसकी खिड़की के नीचे हजारों की तादाद में संत महापुरुष खड़े रहते, बस उसी खिड़की की ओर देखते रहते थे। तो बहुत सुंदर भाव है कि प्रश्न किया कि आप मीराबाई को क्यों देखते हैं, संतों से पूछा। बहुत ध्यान से सुनिए, मीराबाई के दर्शन की अभिलाषा आपके चित्त में क्यों होती है? ये एक शोभाजनक बात तो नहीं लगती कि आप एक विवाहिता कन्या नारी को देखने के लिए आते हैं? तो संतों का जो उत्तर था ना, राणा जी के नेत्र सजल हो गए। संत कहते हैं, बोले 2-3 कारण हैं मीराबाई को देखने के। बोले पहला कारण, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को देखने के बाद एक बार को चित्त में ये भाव आती है, चलो दर्शन हो गए, अब बाहर चलो। पर मीराबाई को जब हम देखते हैं ना, तो मीराबाई नहीं दिखती हमको। मीराबाई का एक क्षण दर्शन करने के बाद नेत्र बंद हो जाते हैं और अखंड समाधि ठाकुर जी के दर्शन की हमारी लग जाती है। मीराबाई के दर्शन मात्र से हमारे नेत्र बंद होकर अखंडता ठाकुर जी के दर्शन की प्राप्त हो जाती है। कहां हम नेत्र खोल के मंदिर में दर्शन करते हैं, चंद मिनट बाद लगता है अब चलो दर्शन हो गए, पर मीराबाई के दर्शन के बाद वो अखंडता आ जाती है। ठाकुर जी के दर्शन में ऐसी रुचि बढ़ती है कि फिर कोई और इच्छा ही नहीं होती। दूसरे संत ने कहा, बोले सामान्य नारियों को देखने के बाद में सांसारिक इच्छा प्रकट हो सकती है, पर हम आपको सत्य बताते हैं, कभी हमारी दृष्टि से देखो, मीराबाई को देखने के बाद तो हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है ना, वो भी नष्ट हो जाता है। उनका सौंदर्य, वो सुंदर हैं, उनके नेत्र भी सुंदर हैं, उनका रूप भी अति अद्भुत है, पर मीराबाई के सौंदर्य को देखने के उपरांत कोई सांसारिक कामना नहीं, बल्कि किसी के चित्त में यदि सांसारिक कामना होगी भी ना, तो मीराबाई को देख के वो कामना नष्ट हो जाती है। ऐसा मीराबाई का स्वरूप है। अरे हम संत महापुरुष तो उनको देख करके अपने विकारों को नष्ट करते हैं, ठाकुर जी की अखंडता का अनुभव करते हैं। बंधुओं, एक और ये बात है कि वैष्णव का स्वरूप कैसा हो जाता है, उसको देखने के बाद में फिर सांसारिक कोई इच्छा सामने वाले के चित्त में नहीं रहती। जिसको देख करके ठाकुर जी प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना ये वैष्णव है। जिसको देख करके वृंदावन की याद आ जाए, जिसको देख करके ठाकुर जी की याद आ जाए, समझ जाना ये वैष्णव है। लेकिन स्वयं को वैष्णव बताता है और उसको देखने के बाद भी कोई मन में
विकार नष्ट ना हुए हो तो समझना इसकी अभी भजन में कमी है, इसलिए हमारे विकार नष्ट नहीं हो रहे। मीराबाई का ऐसा स्वरूप था। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कर में मुरली धारो जादूगर, में मुरली धारो जादूगर, कर में मुरली धारो जादूगर, कर में मुरली धारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारा जादूगर, लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारा। किसी ने मीराबाई से कहा, बोले आप तो वर्णन करती हो कि वो वंशी बजाते हैं, आप तो वर्णन करती हो कि वो ऐसा मुकुट पहनते हैं, इतने कोमल स्वरूप वाले हैं, लेकिन हमने तो सुना है वो शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करते हैं। ये वंशी धारण करने वाले के हाथ में शंख चक्र क्या शोभा देते हैं, ये गदा क्या शोभा देती है? तो मीराबाई कहती हैं, ठाकुर जी अपने हाथ में गदा और चक्र धारण क्यों करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म विराजे, शंख चक्र गदा पद्म विराजे, क्यों? संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो जादूगर, संतन को रखवारो, संतों की रक्षा के लिए शंख चक्र धारण किए। लागत है मोहे प्यारो जादूगर, लागत है मोहे प्यारा। एक सुंदर भाव। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म क्यों धारण करते हैं, उसके पीछे एक कारण और है। शंख चक्र और फिर दूसरी दो भुजाओं में गदा और पद्म, ये ठाकुर जी 4 आयुध धारण करके क्यों रखते हैं? भाई कोई विशेष व्यक्ति जब आता है ना, कोई विशिष्ट व्यक्ति जब चलता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे पीछे कुछ पहरेदार चलते हैं, और पहरेदार और रक्षा कर्मी सुरक्षा कर्मी पूरा नाका बना करके चलते हैं कि कोई इनका स्पर्श ना कर ले। हमारे संत जन वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी के वक्ष में श्री जी विराजमान है, ठाकुर जी के वक्ष में किशोरी जी विराजमान है, और किशोरी जी विराजमान है तो किशोरी जी की रक्षा के लिए मानो जिस प्रकार कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में सिक्योरिटी चलती है, ऐसी किशोरी जी के लिए 4 हाथों में ठाकुर जी मानो पूरे आयुध लेकर के किशोरी जी की रक्षा करते हुए चलते हैं। जब कभी 2 भुज ठाकुर जी का दर्शन करो तो समझना नंद नंदन कृष्ण हैं, और जब चतुर्भुज ठाकुर जी का दर्शन करो तो समझना कि राधावर कृष्ण हैं, किशोरी जी की रक्षा के लिए खड़े। ये राधावर कृष्ण है। मैं तो द्वारिका जाता हूं, द्वारिका में तो रुक्मणी रमण भगवान है, लेकिन वहां के पुजारियों से मेरी नोक झोंक हो जाती, मैंने रुक्मणी रमण नहीं है, ये तो राधा रमण ही है।
बोले कैसे? 4 भुजा वाले हैं ये राधारमण कैसे? मैंने कि ये 4 भुजाओं में आयुध इन्होंने बीच में विराजमान श्री जी की रक्षा के लिए धारण कर रखे हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी ठाकुर जी ने धारण करी है, श्री जी हैं चित्त में, उनके लिए 4 भुजा धारण करके खड़े। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर। बहुत सुंदर भाव। कौन है? जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो 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 जादूवर, हे जीवन प्राण हमारो जादूवर, जीवन प्राण हमारो जादूवर, भक्तन को रखवारो जादूवर, भक्तन को रखवारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो जादूवर, लागत है मोहे प्यारो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बात कहूं बंधुओं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मुझे कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है इन भक्तों से। इनको मिल गए, इन पर अनुग्रह किया, हम पे कब करेंगे ठाकुर जी? और ये ईर्ष्या बुरी नहीं है। अगर ऐसी भावना चित्त में आ जाए, अरे मीराबाई को मिल गए हमको क्यों नहीं मिल रहे, सूरदास को मिल गए हमको क्यों नहीं मिल रहे, हम में क्या कमी? अरे जब सूरदास आदियों के पद सुनेंगे तो वे भी कभी कभी कहते हैं, बोले भक्त उबारो, प्रहलाद उबारो, ध्रुव उबारो, गजेंद्र उबारो, अब आई हमारी बारी जी, अब हमारी बारी है। अब हम भी यही कहते हैं, मीराबाई उबार दी आपने, सूरदास उबार दिए, गोस्वामी तुलसीदास जी पे कृपा कर दी नाथ, अब हमारी बारी है, अब हमको उबारो। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार संवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे नाथ, गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। बहुत सुंदर पंक्ति है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? नोचते हुए स्तुति करना।
ठाकुर जी को छेड़ते हुए स्तुति करना। ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। हाँ, पिताजी से कहते हैं आपको तो वही ज्यादा प्यारा है, मैं तो प्यारा हूं नहीं। इस प्रकार हम पिताजी से कभी कहें, मां से कभी कहें। इस प्रकार भक्त ठाकुर जी से क्या कहते हैं, बोले आपने गजेंद्र को क्यों उबारा? तब कह रहे हैं गजराज तारो तेने आवने को जावने को। बोले आपको सवारी करनी थी उसकी, आपको लगा बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी, हाथी, इसको उबार दो। आपने उसकी रक्षा कर दी, वैकुंठ ले गए, उस पर बैठ के घूमते हो आप पूरे दिन। मतलब आपका कोई ना कोई काम जब बनता है तभी आप कृपा करते हो, बिना काम के आप कृपा नहीं करते। और अपना नाम रख दिया कृपालु, भक्त वत्सल कृपालु। आप बिल्कुल भक्त वत्सल कृपालु नहीं हो। ठाकुर जी से ऐसे नोक झोंक करते हुए भक्त कहता है गजराज तारो तेने आवने को जावने को। आपने आने जाने के लिए गजेंद्र को तारा, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। वैकुंठ के रसोईया आजकल बढ़िया भोजन नहीं बना रहे थे, तो आपको बड़ी लगी क्या करें, कोई बढ़िया भोजन होना चाहिए। तो आपने देखा भारत में सबसे बढ़िया भोजन कौन बना? मारवाड़ी बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, राजस्थान के लोग बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं। सोई महाराज आपने मेवाड़ की, मेड़ता की मीराबाई को चुन लिया। बोले हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत भोजन खाती, इसको तार दो। क्या करेगी? वैकुंठ में आके बढ़िया बढ़िया रोटी बनाएगी। अब हम तो मध्य प्रदेश में बैठे हैं, लेकिन मारवाड़ी लोग क्या बढ़िया भोजन पाते हैं, एक से एक सामग्री बनती है उनके यहाँ। ऐसी ऐसी सामग्री की सुने ही नहीं हो नाम। बोले आपने भोजन करने के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन पाने के लिए मीराबाई को तारा, और गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? बोले बहुत दान दक्षिणा चढ़ती है मंदिरों में, तो एक वो भी होना चाहिए, मुनि हिसाब किताब रखे, कहां कितना चढ़ रहा है, पूरी लेखा जोखा रखे। आप तो पूरे दिन यूं ही खड़े रहते हो, आपका ध्यान तो जाता नहीं कौन कितने चढ़ा रहा है। तो एक व्यक्ति मुनीम रहना चाहिए ना, दिखता रहे, विवाह आपका सारा व्यापार संभाले। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव महाप्रभु, महाकवि जयदेव बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाते थे, इसलिए आपने उनको तार दिया ताकि वो बैठ करके आपको सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाया करें, वेद सुनाया करें। ठाकुर जी आप निष्काम किसी को नहीं तारते हो, सबसे आपकी कोई ना कोई चीज पूरी होती है। और रैदास तारो तेने चामड़ा मधावने को। बोले रैदास को क्यों तारा? बोले वो जूती बनाने का काम करते, बढ़िया बढ़िया सुंदर जूती बना बना के आपको पहनाएंगे, कभी पादुका बना के पहना देंगे, कभी सुंदर आपके लिए कुछ ना कुछ। सबसे देखो ठाकुर जी आप भी कम, आपके अंदर भी निष्काम नहीं है, आप भी कामना से ही भक्तों को तारते हो। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है। तो बोले ठीक है, तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुझे तार के दिखाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ। मोहे तारो वा में आपकी भलाई है, मुझे कुछ नहीं आता। रोटी बनवाओगे तो श्रीलंका का नक्शा बना दूंगा, सब्जी बनवाओगे तो क्या बने कुछ समझ नहीं आएगा, वस्त्र बनवाने को कह दोगे तो नाथ चित्रे बना दूंगा, श्रृंगार करने को कह दोगे तो पता नहीं क्या से क्या आपको बना दूंगा। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं तो पैर पे पैर धरे पड़ा रहता हूं, महा आलसी जीव हूं, मुझे तारो। अगर मुझे आपने तार दिया तो मैं कहूंगा कि हां आप निष्काम भक्त वत्सल हो। ऐसी जिद आई कभी मन में? ऐसी जिद कभी हुई मन में? ना। हाँ, ऐसी भावना आवे। अभी नासिक में केवट का प्रसंग कह रहा था मैं। केवट क्या करता है? सब जिद से करवा लेता है ठाकुर जी से। ठाकुर जी को बैठा करके नौका में ले जाता है पल्ली पार, और जैसे पहुंचने वाले होते हैं नौका घुमा देता है, फिर घुमा के ले जाता है, जैसे ही पहुंचने फिर घुमा देता है, बीच में घुमा रहा है इधर से उधर इधर से उधर। राम जी बोले भले आदमी हमको पार क्यों नहीं कर रहा है, तू 1 घंटा से नाव चला रहा है।
केवट बोला इतने में ही थक गए आप? और आप जो हम लोगों को 84 लाख में घुमाते रहते हो, कभी छिपकली बनाते हो, कभी चींटी बनाते हो, कुकर बनाते, सूकर बनाते, दया आती है आपको हम पे जरा भी? 84 लाख में पूरा, जब तक 84 लाख का फेर नहीं हो जाए तब जाके हमको मानव बनाते हो, और यहाँ 4 फेरे में ही हार गए। कम से कम 84 तक तो रुको। राम जी के नेत्र सजल हो गए। तो बंधु, ये मुझे ऐसी वाली भक्ति बड़ी प्रिय लगती है वैष्णवों की, जो ठाकुर जी से ऐंठ करके, ऐंठना समझते हैं? ऐंठ करके मतलब थोड़े जो है, हमारे ब्रज की एक सवैया है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमको किसका अभिमान है? बोले किशोरी जी के बल का अभिमान है हमको। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से अटपटी वाणी बोलते हैं किशोरी जी के, बल अभिमानी। ठाकुर जी काय बात को इतरा रहो भैया, इतनो ऐंठ के काय को बोल रहा? बोले जाने ना है, किशोरी जी की कृपा है हमारे ऊपर, चुप रहियो लाला, कुछ बोल मत जाइयो। ठाकुर जी अच्छा 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 क्षमा। तो ये ऐंठ करके भक्ति करने वाले, ये मुझे बड़े प्रिय लगते। पर ये जबरदस्ती ऐंठने मत लग जाना, कल से भ्रकुटी टेढ़ी कर देंगे, त्रिलोकीनाथ हैं वो। जब भाव आए, जब उस स्थिति में आओ, तब की बात अलग है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु सिद्ध। तो ये जो चाहिए ना, भक्ति में थोड़ी ऐंठ आ जाए, किसी को भक्ति में लाड़ प्यार की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में प्रियतम की भक्ति करनी है, किसी को भक्ति में सख्य की भक्ति, ये सारे भक्ति के लक्षण, इनकी कामना से भागवत की कथा सुनो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए भागवत की कथा है। ये मुक्ति उक्ति